नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गोपाल की दीवानी में। आप सभी को देवउठनी ग्यारस की हार्दिक शुभकामनाएं। देवउठनी एकादशी का व्रत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की ग्यारस को देवउठनी ग्यारस का व्रत मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु अपने 4 महीना के निद्रा योग से उठते हैं, इसलिए इसको देवउठनी ग्यारस भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में देवउठनी ग्यारस का खास महत्व है। इस बार देवउठनी ग्यारस 23 नवंबर को मनाई जाएगी। देवउठनी ग्यारस को छोटी दिवाली भी कहा जाता है। देवउठनी ग्यारस को दिवाली के 11वें दिन आने वाली एकादशी को बोला जाता है। इस ग्यारस को दिवालियों का सीजन भी आरंभ हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कार्तिक मास के उपलक्ष्य एकादशी को सृष्टि के संचालक प्रभु श्री विष्णु भगवान तथा समस्त देव 4 महीनों के बाद विश्राम से जागते हैं, इसलिए इसे देवउठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन प्रभु हरि विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन शुभ कार्य किए जाते हैं। देवउठनी ग्यारस का आरंभ होगा 22 नवंबर रात 11:03 पर और समाप्त होगा 23 नवंबर रात्रि 9:03 पर। उदय तिथि के अनुसार देवउठनी ग्यारस का व्रत 23 नवंबर दिन बृहस्पतिवार को रखा जाएगा और 24 नवंबर सुबह 6 बजे से 8 मिनट तक ब्राह्मण का शुभ मुहूर्त होगा। देवउठनी एकादशी में तुलसी विवाह का आरंभ हो जाता है। देवउठनी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक तुलसी का विवाह किया जाता है। एकादशी के दिन अगर कोई तुलसी का विवाह करता है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। आइए जानते हैं तुलसी का पूजन कैसे करें और एकादशी के दिन तुलसी का विवाह कैसे किया जाता है। तुलसी के पौधे के चारों ओर केले के पौधे का स्तंभ बनाएं, उस पर तोरण सजाएं, रंगोली से अष्टदल कमल बनाएं, शंख चक्र और गाय के पैर बनाएं। तुलसी के साथ आंवले का गमला भी लगाएं। तुलसी के 5 पंचांग के अनुसार तुलसी की पूजा करें। दशाक्षरी मंत्र से तुलसी का आह्वान करें। तुलसी का दक्षाक्षरी हरि मंत्र है श्रीम ह्रीं क्रीम अहम वृंदावने स्वाहा। घी का दीपक जलाएं। सिंदूर, रोली, चंदन और तुलसी के वस्त्र का अलंकार से शोभित करें। फिर तुलसी अष्टोत्तर या दामोदर अष्टोत्तर पढ़ें। चारों ओर दीप दान करें। एकादशी के दिन दामोदर को तुलसी चढ़ाने का फल 1000 गोदान के बराबर होता है। जिन दंपतियों के यहाँ संतान न हो तो तुलसी नामाष्टक पढ़े। तुलसी नामाष्टक के पाठ से ना तो केवल जल्दी विवाह हो जाता है बल्कि बिछड़े हुए संबंधी भी करीब आते हैं। घर में तुलसी का पौधा या हरि नारायण का चित्र, जल भरा कलश लेकर घर में प्रवेश करने से घर के संपत्ति में कभी भी कमी नहीं आती। कारोबार बढ़ाने के लिए गुरुवार श्यामा तुलसी या पौधा पीले कपड़े में बांधकर दुकान में रखें। ऐसा करने से कारोबार में तरक्की होगी। दिव्य तुलसी मंत्र है देवी तवम निर्मता पूर्वमर्चिता से मुनिश्राय नमो नमस्तुते। तुलसी पापम हर हर प्रिय। ओम श्री तुलसी विद्याय विष्णु प्रियाय दीपय तनो वृदा प्रचोदयात। इस मंत्र को बोलते हुए आपको 11 या 21 बार तुलसी की परिक्रमा करनी है और भगवान शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह संपन्न करें। यदि आपके पास शालिग्राम न हो तो आप लड्डू गोपाल से भी तुलसी माता का विवाह करा सकते हैं। देवउठनी ग्यारस के दिन जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करें। चौकी पर तुलसी भगवान की मूर्ति स्थापित करें और उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु को चंदन और हल्दी का टीका करें। घी का दीपक जलाएं और प्रसाद भी चढ़ाएं। प्रसाद में एक तुलसी का पत्ता जरूर डालें। भगवान विष्णु के व्रत कथा पढ़ें और भोग लगाकर उनकी आरती करें। सात्विक भोजन का ही पालन करना चाहिए। लहसुन प्याज युक्त भोजन हमें नहीं खाना चाहिए। व्रत का प्रहन शुभ मुहूर्त ही करना चाहिए और शुभ मुहूर्त है प्रहन का 24 नवंबर शुक्रवार सुबह 6 बजे से 8:13 तक। देवउठनी भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी व्रत है। इस व्रत को बहुत से लोग निर्जला उपवास करते हैं। बहुत लोग फलाहार रहते हैं जिनमें कुछ फल आप खा सकते हैं। अंगूर, बादाम, पिस्ता आदि का सेवन आप कर सकते हैं। इसके अलावा सभी प्रकार के फल, चीनी, कद्दू, आलू, साबूदाना, शकरकंद, जैतून, नारियल, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक आदि का सेवन भी कर सकते हैं। पांचांग के अनुसार तुलसी विवाह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के प्रशोध काल में ही होता है।
देवउठनी एकादशी के अगले दिन तुलसी के विवाह का आयोजन होता है। कई बार तिथियों की गणना के आधार पर एकादशी के दिन ही तुलसी का विवाह होता है। तुलसी का विवाह सूर्यास्त के बाद भगवान विष्णु की शालिग्राम से तुलसी का विवाह करवाया जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह के करवाने से खुद के विवाह में आ रही अड़चनें भी दूर हो जाती हैं। विवाह के बाद उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। जानते हैं तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त। तुलसी विवाह के महत्व के बारे में। इस पर्व के कार्तिक मास की द्वादशी तिथि को 23 नवंबर रात को 9:01 से शुरू होकर 24 नवंबर शाम 7:06 तक रहेगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार प्रसोद काल के अनुसार तुलसी का विवाह 24 नवंबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। कुछ लोग एकादशी के दिन ही तुलसी का विवाह करते हैं। तुलसी का विवाह एकादशी के दिन होता है। तुलसी के विवाह का समय प्रसोद काल का समय होता है। विवाह के दिन प्रसोद काल का समय रहेगा 5:25 से शुरू होगा। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:35 के बाद। इस दिन तुलसी विवाह में 3 योग बन रहे हैं। स्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रहेगा। अमृत योग सुबह 6:51 से शाम 4:01 तक रहेगा और सिद्धि योग प्रातःकाल से सुबह 9:05 तक रहेगा। तुलसी विवाह का महत्व बहुत ही विशेष होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुरों के राजा जलंधर की पत्नी वृंदा भगवान विष्णु की परम भगत थी। जलंधर के वध के लिए भगवान विष्णु को उसकी पत्नी धर्म भंग करना पड़ा था। जलंधर की मृत्यु के बाद वृंदा ने शरीर को त्याग दिया था। वृंदा ने जहाँ भी अपना शरीर त्यागा वहाँ तुलसी का पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने वृंदा को वरदान दिया और उनके शालिग्राम से विवाह हुआ और तुलसी के विवाह उनका अधूरा है। इसलिए कार्तिक मास की द्वादशी तिथि को शालिग्राम से कराया जाता है। तो ये रही देवउठनी से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और कमेंट में जय श्री राधे अवश्य लिखें। राधे राधे दोस्तों।